हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी टूफ चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे पहले जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। किन्होंने दोस्तों? भगत सिंह, यानी कि पहले क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई थी? विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई थी? सेकेंड क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन देश ने। अगला है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट खेल से है। कौन सा खेल से? तो क्रिकेट खेल से हो जाएंगे रणजी ट्रॉफी का संबंध है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ है? कहाँ स्थित है भारत का सबसे बड़ा ताज होटल? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में। भारत में जो है हरियाणा राज्य में सूरज कुंड मेला लगता है। भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? भारत के किस राज्य में जो है लोटस टेम्पल है? तो दिल्ली में हो जाएगा, भारत के दिल्ली राज्य में। चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? तो कौन से देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है दोस्तों? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, भारत देश में। चलिए अगला क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, विटामिन सी। नींबू और संतरे में जो है विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को जो है कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, चींटी का। चलिए, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का डी, गंगोत्री हिमनद से होती है गंगा नदी की शुरुआत। चलिए, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का डी, चमगादड़। चलिए अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पुनरुद्वार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्वार जो है किसने करवाया था? तो किसने हो जाएगा दोस्तों? स्कंदगुप्त ने। सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों हीरे के लिए। डी इज द इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? सबसे ज्यादा इनकम टैक्स लगता है किस देश में? तो स्वीडन में लगता है। सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, स्वीडन में।
अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत को लिखे किन्होंने? प्रदीप ने लिखा है। सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, प्रदीप ने। चलिए अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 वर्ष में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों बी, चीता। चलिए अगला क्वेश्चन, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों एक भी नहीं, एक भी नहीं दांत होते हैं मक्खियों की। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, या तो किसे जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? रूबल। आंसर भी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, रूबल कहलाते हैं रूस देश की मुद्रा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का डी, शुक्र ग्रह। चलिए अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, 1951 में। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए थे। अगला है, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? कांची कुमारी मंदिर जो है ये भारत के किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा को लिखा जाता है कौन से लिपि में? तो देखिएगा, गुरुमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। अगला है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, असम राज्य से। यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का डी, कर्नाटक राज्य से। चलिए अगला है, किस यूनानी को इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेरोडोटस को। चलिए अगला है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, पटना, लखनऊ या प्रयागराज? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा दूसरा ग्रह जो है सबसे बड़ा, वो है शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी के नाम से कौन से भारतीय शहर प्रसिद्ध है? झीलों की नगरी के नाम से कौन से भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है,
निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछा गया है सितार, सरोद, तबला या वीणा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा कि जो कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। कमेंट में आंसर बताइए। तो दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हो, अपना स्कोर कमेंट में शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए एक नए वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।